अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर की आज से कल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज 7th क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके ज्योग्राफी के, उनके बारे में बताऊंगी कि ज्योग्राफी में आपके कौन से क्वेश्चन आंसर लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट है। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे, जैसे कि यूनिट आ गए। टोटल आपके यूनिट हैं 6 यूनिट्स। इन 6 यूनिट में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स एंड रिवर्स। इसमें हम डिफरेंट प्लांट्स और रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में कहाँ किस जगह पर कौन से प्लांट्स और रिवर्स किस तरह से पाए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। उसके अलावा इसमें हमारे पास सबसे पहले यूनिट क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, जो कि आपके एमसीक्यूज है। और एमसीक्यूज तमाम चैप्टर्स के लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से ये एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ये इस तरह की एक्सरसाइज की जो चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर प्लेट्यूज। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द टर्म वैली, डिफाइन द टर्म वैली। उसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द 3 फीचर्स ऑफ मिडिल कोर्स रिवर, ये भी आपका पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास आ गया व्हाट इज द रिवर सिस्टम। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट प्लेन्स फ्रॉम द लैंडफॉर्म लाइक प्लेट्यू, माउंटेन्स एंड वैली एक्सेट्रा, ये भी आपका आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 2 आ गया वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि पानी जो है वो किन किन जराए से हासिल किया जा सकता है। सो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज एक्वीफर। इसी तरह जो आपके लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस, उनमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल मेंटेनिंग वाटर सप्लाई ऑफ द अर्थ। एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड पाकिस्तान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पेपर के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 3 आ गया सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज। सेटलमेंट एंड लैंड यूज, इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड्स को किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पे आबादी कैसे बढ़ती जा रही है। इन चैप्टर में हम इस चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है व्हाट इज मीन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज हेल्ड इन इंडस्ट्रियल टाउन। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है डिफाइन द टर्म सेटलमेंट। ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो लॉन्ग में आपके इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेटलमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हाईलाइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीपल इन अर्बन सेटलमेंट फेसेस। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंदर। यूनिट नंबर 4 आ गया अगला एग्रीकल्चर। यूनिट नंबर 4 एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की एग्रीकल्चर की जा रही है और मतलब कौन कौन सी क्रॉप जो है वो पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है व्हाट आर इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग। हमारे पास हमने इन दोनों को बताना है कि इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ कॉटन इन 3 लाइन्स। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन पाकिस्तान एंड इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। इसमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री के बारे में आपने बताना है। ये आपके दोनों लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी आपका आ सकता है जिसमें डिस्कस द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फार्मिंग इन द फिशरी हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, ये भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 आ गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स कि यहाँ पे हम क्लाइमेट और वेदर दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है और ये दोनों चीज़ें क्या हैं और हमारे पास किस कंट्री में या किस रीजन के अंदर किस तरह से क्लाइमेट चेंज पाया जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसके अलावा हमारे पास बेनिफिट ऑफ ओजोन गैसेज, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से पेपर्स में आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्क्राइब सम क्लाइमेटिक चेंज रिलेटेड इवेंट्स इन द वर्ल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट चेंजेस मे बी कॉज्ड इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्क्राइब, ये भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 आ गया मिनरल्स एंड पावर्स। मिनरल्स एंड पावर्स में हम डिफरेंट मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे।
कि कौन कौन से मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं, जैसे ओर हो गया या इसी तरह कोल हो गया, इन मिनरल्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, एंड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें है व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल ऑयल। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एनालाइज द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द कोल मिनरल्स। ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर जो कि हमने डिस्कस किए कि शॉर्ट और लॉन्ग आपके कौन से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है और पेपर में किस तरह से आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और जो पहले पेपर हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हुए होंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।